नमस्कार साथियों, मैं सैंडी भाई आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, KBS PRT स्पेशल एजुकेटर टीयर 2 यानी मेंस का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी यानी जो सिलेबस है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में कुल 4 यूनिट हैं और उसी प्रकार सेक्शन बी में भी 4 यूनिट है और एक यूनिट में लगभग 4 से 5 सब यूनिट्स हैं। उसी प्रकार सेक्शन बी में भी एक यूनिट में 4 से 5 सब यूनिट्स दिया गया है और सेक्शन बी में ऑप्शनल है, यानी सेक्शन बी में आपको HIBI IDMD से एक स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करना होगा और उसी से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो भी यूनिट दिया गया है उसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसे हम आगे देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए को देखते हैं। सेक्शन ए में देखिए, पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता की समझ। आगे देखिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, कंसेप्ट, कैटेगरीज, कोर्सेस, प्रिवेंशन, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच, यानी जो आपकी दिव्यांगता की समझ होगी उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, अवधारणा, कंसेप्ट यानी अवधारणा, कैटेगरीज यानी श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं और कोर्सेस पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, रोकथाम क्या है और अंतर दिव्यांगता दृष्टिकोण क्या है, उसके बारे में पढ़ना होगा। डिफिनेशन, काउजेज एंड प्रिवेंशन, परिभाषा, कारण और रोकथाम क्या है, टाइप्स, इनके प्रकार क्या हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक यानी शिक्षा में इसका इम्प्लीकेशन कैसे करेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ बैरियर्स, डिसेबिलिटी एंड सेंसरी डेवलपमेंटल एंड अदर्स, यानी कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं, संवेदी, विकासात्मक और अन्य दिव्यांगताओं का प्रबंधन कैसे करेंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप कैसे करेंगे, कंसेप्ट मॉडल्स, क्रॉस डिसेबिलिटी सर्विसेज, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट्स, रोल ऑफ पेरेंट्स कम्युनिटी, अवधारणा क्या है, मॉडल्स क्या हैं, क्रॉस डिसेबिलिटी सर्विसेज यानी सेवा, स्क्रीनिंग जांच, असेसमेंट आकलन, रोल ऑफ पेरेंट्स कम्युनिटी यानी पेरेंट्स और समुदाय का क्या भूमिका होता है। आगे देखिए, ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर, नीड एंड करेंट स्टेटस, इंटरनेशनल कन्वेंशन पॉलिसीज, रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन आवश्यकता और वर्तमान स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और नीतियाँ, राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका क्या होती है। आइए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे सेकेंड यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास। सब यूनिट यानी 2.1 इसे कह सकते हैं। डिफिनेशन यानी परिभाषा, मीनिंग, अर्थ, प्रिंसिपल, सिद्धांत एंड फैक्टर अफेक्टिव डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी विकास की परिभाषा, अर्थ, सिद्धांत और उसे प्रभावित करने वाले कारक, विकास के क्षेत्र, विकासात्मक पड़ाव इसे बोल सकते हैं। आगे देखिए, एज एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बर्थ टू चाइल्डहुड, यानी विकास की आयु और चरण, जन्म से लेकर बचपन तक के आपको पढ़ना होगा कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। साइकोलॉजी एंड लर्निंग, रिलीवेंस, बेसिक प्रिंसिपल्स, लर्निंग स्टाइल्स, फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग, यानी आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी
एंड लर्निंग, मनोविज्ञान और अधिगम। रिलीवेंस मतलब होता है प्रासंगिकता। बेसिक प्रिंसिपल यानी बुनियादी सिद्धांत। लर्निंग स्टाइल अधिगम शैलियाँ। फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसे जानेंगे। साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर चिल्ड्रेन विथ डिफरेंट डिसेबिलिटी, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन। यानी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और विभिन्न दिव्यांगताओं वाले बच्चों पर उनके प्रभाव, ध्यान, धारणा, मेमोरी यानी स्मृति, बुद्धि और अभिप्रेरणा। आगे देखें। क्लासरूम मैनेजमेंट यानी क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कक्षा प्रबंधन जिसे बोल सकते हैं। स्टिमुलेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, कॉमन बिहेवियर इन चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन हैविंग स्पेशल नीड्स एंड मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी सीखने के लिए प्रेरक वातावरण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित बच्चों का सामान्य व्यवहार और समावेशी कक्षा में प्रबंधन। आइए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। यूनिट नंबर 3 होगा ये, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। यानी भारतीय समाज में उभरती शिक्षा। सब यूनिट है। नेचर एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, डिफिनेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इन द 21 सेंचुरी इन इंडिया, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यानी शिक्षा की प्रकृति और संस्थाएं, इनका अर्थ, परिभाषा और शिक्षा का उद्देश्य। एजुकेशन इन द 21 सेंचुरी इन इंडिया, इसको हटाते हैं। हाँ, भारत में 21वीं सदी की शिक्षा में देखिए, फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन गैर औपचारिक शिक्षा, इसके बारे में। आगे देखिए, फंक्शंस एंड मॉडल ऑफ एजुकेशन, रेगुलर, ओपन, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन, ब्लेंडेड लर्निंग, मेन स्ट्रीम, इंक्लूसिव एंड स्पेशल स्कूल, होम बेस्ड एजुकेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन। फंक्शंस यानी शिक्षा के कार्य और तरीके कौन से हैं, जैसे ओपन डिस्टेंस मोड में लोग अब शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो स्पेशल एजुकेशन में कैसे ग्रहण करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग यानी मिश्रित शिक्षा कौन सी होती है उसके बारे में। मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा, और इंक्लूसिव मतलब समावेशी, एंड स्पेशल स्कूल यानी विशेष स्कूल, होम बेस्ड एजुकेशन, गृह आधारित शिक्षा, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यानी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों का क्या रोल होता है। आगे देखिए, फिलॉसफी एंड एजुकेशनल फाउंडेशंस इन इंडिया। भारत में दर्शन और शैक्षिक नींव, डिफरेंट एजुकेशनल फिलॉसफीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल फिलॉसफर, गांधी के बारे में, अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, जॉन डेवी, लॉक, पियाजे, रूसो, मारिया मॉन्टेस्क्यू ने क्या शिक्षा में अपना योगदान दिया, ये लोग दार्शनिक हैं, इनके बारे में पढ़ना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान। यहाँ पे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, भारतीय संविधान यहाँ पे दिया ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशन, भारतीय संविधान और शिक्षा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल,
फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य क्या है, और आगे है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन एजुकेशन एक्ट प्रोविजंस आरटी एक्ट 2009 एंड अमेंडमेंट्स एजुकेशनल प्रोविजन इंसर्ट इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में, आरटी एक्ट 2009 के बारे में, ये सब आपको पढ़ना होगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे, एजुकेशन कमीशन सिंस इंडिपेंडेंस एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1986, प्लान ऑफ एक्शन 1992 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 और जो 1986 की शिक्षा नीति है उसके बारे में पढ़ना होगा। ये सब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यानी यूनिट देखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे देखिए, समावेशी शिक्षा, इसमें डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, विविधता और समावेशिता, मीनिंग अर्थ कंसेप्ट मतलब अवधारणा, और डिसेबिलिटी एज ए ह्यूमन डाइवर्सिटी, स्ट्रेंथ एंड ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी। समावेशिता के लिए विविधता की जो है स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अवधारणा और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, इनका अवधारणा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, समावेशिता का सिद्धांत, फ्रेमवर्क, एक्ट्स कौन है, पॉलिसी प्रोविजंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। आगे देखिए, क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर इंक्लूजन, यानी समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान कैसे करना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, समावेशिता के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप कैसे होगा, फाउंडेशनल लिटरेसी, एम्पावरिंग फैमिलीज, सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स, टीचर प्रिपरेशन, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी यानी होता है बुनियादी साक्षरता, परिवारों का सशक्तिकरण, हितधारकों से जागरूक करना, शिक्षकों की तैयारी करना, ये सब चीज़ें आप इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ना होगा आपको। आगे देखिए, करिकुलर स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, करिकुलर challenges, need for curricular adaptations, adaptation accommodations, modifications, differentiated instructions, universal design of learning, ये सब आपको देखना होगा। यानी समावेशी शिक्षा के लिए पाठचर्या संबंधी रणनीतियाँ, पाठचर्या संबंधी चुनौतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी नीड्स, पाठ्यक्रम में अनुकूलन की आवश्यकता कौन कौन से हो सकते हैं, एडाप्टेशन यानी अनुकूलन, अकोमोडेशन समायोजन, एंड मॉडिफिकेशन संशोधन कौन कौन से हो गए, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस मतलब विभेदित निर्देश, एंड यूनिवर्सल डिजाइन, और अधिगम का सार्वभौमिकरण कैसे होगा, डिजाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम कोलैबोरेशंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के लिए सहयोग कैसे करेंगे, जैसे कौन कौन है, स्पेशल स्कूल्स, विशेष स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी स्कूल, स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक, एंड जनरल टीचर समान शिक्षक कैसे इसको करेंगे, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी, स्वयं सेवी संगठन जो होते हैं वे और सरकार की जो एजेंसियां हैं वे कैसे रोल निभाती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। आइए
सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी ऑप्शनल है, यानी देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट एनी वन डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन ID HI BI MD, इनमें से आपको का जो स्पेशलाइजेशन है एक चूज करना है। जो आप चूज करेंगे यानी सेलेक्ट करेंगे उसी से रिलेट करके आपका सेक्शन बी का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसमें भी 4 यूनिट हैं और लगभग एक यूनिट में 5 सब यूनिट हैं। यहाँ नज़र डालिए। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी एज पर डिसेबिलिटी एरिया सिलेक्टेड। पहले नंबर पे है कंसेप्ट डिफिनेशन कॉजेज टाइप प्रिवेंशन। आप समझ ही सकते हैं कि अवधारणा, परिभाषा, कारण, प्रकार और प्रिवेंशन रोकथाम कैसे करेंगे। आगे देखिए एनाटॉमिकल साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ डिसेबिलिटी। देखिए शारीरिक, क्रियात्मक या मनोवैज्ञानिक सीमाएं और दिव्यांगता के क्षेत्र में से संबंधित विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ना होगा आपको। आगे देखिए साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता के मनोसामाजिक और शैक्षिक निहितार्थ हैं। आगे देखिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट, शीघ्र पहचान, स्क्रीनिंग और मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिए लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स, सीखने की विशेषताएं और आवश्यकताएं। नेक्स्ट है एजुकेशनल एंड रिहैबिलिटेशन पर्सपेक्टिव, शैक्षिक और पुनर्वास परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है नेक्स्ट यूनिट देखिए एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट एंड एडाप्टेशन, यानी शिक्षा पाठ्यक्रम विकास कैसे होगा इसके बारे में जानेंगे इसमें। असेसिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज एंड देयर लर्निंग नीड्स, दिव्यांग बच्चों और उनकी सीखने की ज़रूरतों का आकलन करना। अप्रोचेस टू कैरिकुलम डेवलपमेंट एडाप्टेशन, रोल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड ICT करिकुलर ट्रांजैक्शंस एड एंड एडाप्टेशन, यानी पाठ्यक्रम विकास, अनुकूलन, सहायक प्रौद्योगिकी और ICT की भूमिका, पाठ्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण, लेन देन, सहायता और अनुकूलन कैसे करेंगे। आइए नेक्स्ट देखिए टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी शिक्षण और अधिगम रणनीतियाँ, समावेशी शिक्षण रणनीतियाँ कौन कौन से हैं। एड्रेसिंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ विथ एडिशनल डिसेबिलिटी, यानी अतिरिक्त यानी अन्य दिव्यांगता वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कैसे करना है उसके बारे में। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशंस, विकलांगता संबंधी विशिष्ट हस्तक्षेप। पहले नंबर पे है प्लानिंग इंडिविजुअल इंटरवेंशन लर्निंग प्लान्स, व्यक्तिगत हस्तक्षेप कैसे करेंगे, अधिगम योजनाओं की योजना कैसे बनाएंगे। डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन टू मैनेज दियर डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लिमिटेशन, यानी उनकी दिव्यांगता से संबंधित सीमाओं का प्रबंधन के लिए दिव्यांगता विशिष्ट हस्तक्षेप। नेक्स्ट प्रिवेंशन डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लर्निंग रिसोर्स मैनेजिंग रिसोर्स रूम, यानी प्रिपरेशन है यानी तैयारी कैसे करेंगे। और डिसेबिलिटी दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग रिसोर्स विशिष्ट अधिगम संसाधन कैसे करेंगे, इनका मैनेज करेंगे कैसे करना है इसके बारे में पढ़ेंगे आप। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन
रिक्रिएशन यानी चिकित्सकीय हस्तक्षेप और मनोरंजन। नेक्स्ट देखेंगे प्रमोटिंग रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी एंड मैनेजिंग द इश्यूज टू फैसिलेट लर्निंग एंड इंक्लूजन यानी समुदाय की भूमिका को बढ़ावा देना और सीखने, इसमें है फैमिली, हाँ सॉरी, परिवार और समुदाय की भूमिका को बढ़ावा देना और सीखने और समावेशन को सुगम बनाने के लिए मुद्दों का प्रबंधन करना, इसका अर्थ है। और नेक्स्ट देखिए टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, यहाँ नजर डालिए। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी यानी साक्षरता का विकास कैसे होगा। फाउंडेशनल एकेडमिक स्किल, बुनियादी शैक्षणिक कौशल। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का विकास कैसे होगा। लैंग्वेज, भाषा, सोशल, सामाजिक, रिक्रिएशनल, सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल, स्वतंत्र लिविंग स्किल कैसे होगा। मेथड एंड स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, कौन कौन से मेथड अपनाएंगे आप उनके अधिगम और को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग, मतलब उनका पढ़ने का विकास कैसे कैसे करेंगे, लिखने का विकास कैसे होगा। और कंप्यूटेशनल मतलब उनका गणितीय विकास कैसे होगा। स्किल टू स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए। मेथड एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट, कौन कौन से मेथड आप अपनाएंगे उनके अधिगम और शिक्षा के लिए और आकलन के लिए। नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ लैंग्वेज टू स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज, मेथड एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ ईबीएस टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी यानी विकलांग विद्यार्थियों को ईबीएस का शिक्षण। मेथड एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट, और सीखने, सिखाने और मूल्यांकन के लिए विधियाँ और रणनीतियाँ कौन कौन से अपनाएंगे उसके बारे में। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज, मेथड एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। यहाँ पे दिया है टीचिंग यानी दिव्यांग विद्यार्थियों को गणित पढ़ाना, सीखने, सिखाने और मूल्यांकन के तरीके और रणनीतियाँ कौन सी हैं उसके बारे में। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे टीचिंग आपको स्कॉलास्टिक, को करिकुलर, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट टू स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज, मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। दिव्यांग विद्यार्थियों को शैक्षिक पाठ्यक्रम, गतिविधियाँ, मनोरंजन और खेल कूद का शिक्षण, अधिगम, अध्यापन और मूल्यांकन के तरीके और रणनीतियाँ कौन कौन से अपनाएंगे। तो इतना आपके सिलेबस में दिया है। जो मेंस का आपका सिलेबस होगा जो निर्धारित किया गया है वही है केबीएस पीआरटी स्पेशल एजुकेटर का यह सिलेबस पूरा रहा। तो साथियों, जिन भी साथियों का 40+ नंबर आ रहा है वे तुरंत मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।